called mandalams. Each mandalams was under the charge of a governor. Mandalams were divided into districts called balandas. Each balandu had a number of villages under it. The lowest unit of administration was village known as Nadu or Kurram. Each village was governed by a Shabakanchi, Tanjore and Puhar were important towns. Village assemblies. Village under Chol's administration worked on the system of local self-government. Each village had two assemblies. First, the UR or the General Assembly of Common Villagers. The Sabha was an assembly of Brahmins. It's composed of learned people and commanded the respect of all. Assemblies formed subcommittees to look after the affair of the village, such as irrigation, buildings and repair of cannons and tanks, settlements of dispute, etc. क्या बताया जा रहा है कि जो चोलोस थे उनके पास जो प्रशासन थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही कुशल थी और बहुत ही ज़्यादा संगठित थी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी। ठीक है, हालांकि राजा बहुत मजबूत था। उसने अपनी मंत्री परिषद की सलाह पर काम किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूपों में अपने लोगों के कल्याण की देखभाल भी की। ठीक है, और अपने राजा के दौरे किए, यानी कि उनके पास आते जाते रहते थे। ठीक है, और देखते रहते कि मतलब सब सही चल रहा है। राजा ये सब करते थे। ठीक है, राज्य में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये सब राजा ध्यान देते थे। ठीक है, राज्य मंडल नामांक प्रांतों के विभाजित था। ठीक है, यानी कि वो विभाजित किया गया था। प्रत्येक जैसे हमारे भी यहाँ पे काफ़ी सारे हिस्सों में विभाजित किया गया, वैसे उस समय विभाजित किया गया था। कैसे? प्रत्येक मंडल एक राज्यपाल के अधीन था। ठीक है, मंडल को वलनाडस नामक जिले में विभाजित किया गया था। ठीक है, और प्रत्येक वलानाडु के अंतर्गत कई गांव थे। ठीक है, प्रशासन की सबसे निचली इकाई यानी कि सबसे निचला हिस्सा गांव थी, जिसे नाडु या कुर्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, प्रत्येक गांव एक सभा द्वारा शासित होता था, यानी कि उसको चलाया जाता था, शासन किया जाता था। ठीक है, कांची, तंजौर और पुहार महत्वपूर्ण नगर थे। वहाँ पे एक महत्वपूर्ण गाँव था जिनका नाम कांची, तंजौर और पुहार था। ठीक है, ग्राम सभाएं चौल प्रशासन के अधीन गांव स्थानीय स्वशासन की क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्था पर कार्य करते थे। ठीक है, प्रत्येक गांव में 2 सभाएं होती थी। मतलब वहाँ पे ये रूल था कि प्रत्येक गांव में 2 सभाएं होंगी। क्या? उर या फिर आम, यानी कि एक आम ग्रामीण की आम सभा होती थी। ठीक है, जिसमें आम लोग जाते थे। ठीक है, एक होती थी सभा ब्राह्मणों की सभी थी, जो कि इससे विद्वान लोग शामिल थे और सबका सम्मान करते थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थोड़े थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विधानसभाओं ने गांव के मामलों जैसे सिंचाई, नहरों और तालाबों को मरम्मत और निर्माण विवादों के निपटारे आदि की देखभाल के लिए उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है, ताकि सबको सब कुछ काम हो सके वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। Source of income were land revenue, which was 1/3 of the produce, tax from trade. The kings regularly served that land under their control to assess the yield from the land. They sometimes waived the tax in case of food or famine. हमारा नेवी एंड आर्मी। द चोल्स हैड अ पावरफुल आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ हॉर्समैन, एलिफेंट्स, कॉप्स, आर्चर्स एंड foot soldiers. They sent a lot of money for training and maintaining their army and imported the best horse from Arabia. Their strong navy helped them to establish their supremacy over the Coromandel coast, Malabar coast, and the Bay of Bengal. It helped them to keep their control over the island. It was because of their strong navy that they could protect the trade route and carry out trade with far-off countries in Southeast Asia and southern China. For the first time, Hinduism spread across Asia through his naval conquest. यहाँ पे क्या बताया जाए कि जो चोलों की एक शक्तिशाली सेना थी, जिसमें घुड़सवारी, हाथी वाहन, धनुर्धर और पैदल सैनिक शामिल थे। ठीक है, धनुर्धर का मतलब होता है जो तीर चलाते हैं। ठीक है, वो शामिल थे। उन्होंने अपनी सेना के प्रशिक्षण और रख रखाव के लिए बहुत पैसे खर्च किए और अरब से सबसे अच्छे घोड़े का उनका साधन बनाया। ठीक है, जो अरब के सबसे अच्छे घोड़े थे उनको। उनकी मजबूती नौसेना ने उन्हें कोरामंडल तट, मालाबार तट और बंगाल की खाड़ी पर अपना
स्थापित करने में मदद की। उन्होंने अपने द्वीपों पर अपना नियंत्रण रखने में मदद मिली। यह उनकी मजबूती नौसेना के कारण था कि वे व्यापार मार्ग की रक्षा कर सके और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन के दूर दरवाजे के देशों में साथ व्यापार कर सके। ठीक है, उनकी नौसैनिक विजय के माध्यम से पहली बार हिंदू धर्म पूरे एशिया में फैला हुआ था। ठीक है, जो कि क्या है कि नौसैनिक जो थे, जो नेवी के जो थे, उनके ही माध्यम से हिंदुज़म फैला। ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट हम पढ़ते चौल ट्रेड। The flourishing trade with Southeast Asia and southern China made the chawls prosperous. The important item of trade were cotton goods, brocastes, sandalwoods, precious stones, camphor, glassware, and perfumes. Their main ports were Kaveripattinam and Nagapattinam. Trade also led to growth of crafts. बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी चीनी के साथ मतलब उनका व्यापार काफ़ी ज़्यादा फलने फूलने लगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा होने लगा। और जो वो ट्रेड करते थे उसमें इंपॉर्टेंट आइटम क्या था कि मतलब चंदन की लकड़ी थी, हाथी के दांत थे, ब्रोकेट थे, सामान था, कीमती पत्थर था, कपूर था, कांच के बने पदार्थ और बहुत सारे इत्र मतलब क्या होता है, परफ्यूम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। उनके मुख्य बंदरगाह कौन था, मतलब उनके जो ट्रेड करने के लिए जो मुख्य बंदरगाह था, जो पोर्ट्स थे मेन, उसका नाम था कावेरीपट्टनम और नागापट्टिनम। ठीक है, व्यापार से भी शिल्प का विकास हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मनी अर्नड फ्रॉम ट्रेड वॉज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर टू सपोर्ट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। द चौल किंग्स टुक एक्सटेंसिव steps for the expansion of agriculture. First, more land was leveled and forests were cleared for growing crops. Land grants were given to encourage agriculture. Third, a well-planned irrigation system was developed to bring more areas under cultivation. Rajendra Chol built an artificial lake with a network of channels to supply water for irrigation. Fourth, they built dams on Kaveri and other rivers and provide canals to carry water to the fields. Fifth, they dug wells and constructed tanks to collect rainwater. Sixth, embankments were built to prevent flooding. क्या बताया जा रहा है कि जब वो जनसंख्या बढ़ने लगी तो जो चौल्स थे वो मतलब उन्होंने उसके लिए काफ़ी सारे कदम उठाए थे। तो उनका पहला कदम क्या था कि वो अधिक भूमि को समतल किए और गया मतलब फसल उगाने के लिए जंगल को साफ किए। ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़मीन हो, ताकि वो फसल उगा सके और ज़्यादा खेती हो सके, खाना पीना बन सके। ठीक है, दूसरा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए भूमि अनुदान दिया गया। ठीक है, उसके बाद अधिक क्षेत्रों में खेती के अंतर्गत लगान के लिए एक मतलब सिंचाई की प्रणाली बनाई गई। ठीक है, वो विकसित की गई। ठीक है, राजेंद्र चौल ने सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नहर को नेटवर्क के साथ एक कृत्रिम झील का निर्माण किया था। ठीक है, ताकि वो उसमें खेतों में पानी जा सके, तो फिर उसमें खाद वगैरह डाल करके वो खाना बना सके, यानी कि वो पेड़ों को, यानी कि वो खाने के लिए जो जंगल वगैरह होते हैं उनको उगा सके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या था, उन्होंने कावेरी और अन्य नदियों पर बांध बनाया और खेत तक पहुँचाने के लिए नहर उपलब्ध कराए थे। ठीक है, नहर बनाए थे ताकि खेतों में पानी जा सके। ठीक है, फिर क्या किया, उन्होंने कुएं खोदे और वर्षा जल एकमात्र कारण था के लिए तालाबों का निर्माण किया। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि जब उन्होंने कुआं खोदा तो उसके लिए जब वो बारिश का पानी था तो वही एक साधन था। ठीक है, उसके वो उन्होंने फिर बाढ़ के पानी वगैरह को रोकने के लिए तट बनाए थे। बस इतना ही किया था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। दिस पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज लाइक तमिल, कन्नाडा एंड तेलुगु. Chol king encouraged the translation of many literary works into these languages. बताया जा रहा है कि इस टाइम में तमिल, कन्नड़ और तेलुगु चौल राजाओं के जैसे क्षेत्र भाषा के विकास में इन भाषाओं में कई साहित्यकारों ने अनुवाद के प्रोत्साहित किए थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक यही भाषा थी जिसको इस्तेमाल किया जाता था और इसे प्रोत्साहित बहुत किया जाता था। ठीक है, यानी कि इनकरेज किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी। Society consisted of peasants, laborers, craftsmen, and artisans. Brahmins, merchants, and vellelers enjoyed a higher status in the society. Women enjoy a respectable status. They had the right to inherit property. They received education in various subjects. According to some inscriptions, some villages were even headed by women. क्या बताया जा रहा है कि जो चौल के टाइम का था वो चौल समाज में किसान, मजदूर, शिल्पकार और मतलब कारीगर थे वो बहुत शामिल थे। ठीक है, ब्राह्मण, व्यापारी और जो मतलब
हाँ, ये ब्राह्मण और व्यापारी थे, उनको समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था, ठीक है। और महिलाओं ने एक सम्मान का आनंद लिया, यानी कि महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी, ठीक है। और कई ज़्यादा मतलब उनको बहुत ज़्यादा सभी राइट्स दिए जाते थे, ठीक है। उनको एजुकेशन दी जाती थी। और कुछ इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि कुछ विलेजेस में क्या होता था कि जो गांव का जो मालिक होता है, जो हेड होता है, वो महिलाएं थी कई जगह, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड एग्रीकल्चर एंड स्कल्पचर। Chauls were great builders. The Brihadeshwara temple at Tanjivra, now a World Heritage Site, is the fitness example of Chaul agriculture. Sculpture. Chauls made excellent image of gods and goddess in stone or bronze. The bronze image of Lord Shiva as Nataraj is one of the फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चौल आर्ट्स। क्या बताया जाए कि जो चौल थे वो महान निर्माता थे, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा निर्माण करते थे, ठीक है। तो जो तांजावुर में क्या बोलते हैं, उस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर, ठीक है, मंदिर, जो कि अब एक विश्व धरोहर स्थल है, जो मतलब चौल वास्तु में बेहतर उदाहरण है कि बहुत मतलब चौल द्वारा बनाई गई है। उनकी बहुत अच्छी कलाकारी है, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। मूर्ति क्या है, चौल मतलब मूर्ति पत्थर या फिर कसे से देवी देवताओं की मतलब वो छवि बनाते थे, ठीक है, ठीक है। नटराज के रूप में भगवान शिव की जो मतलब एक मूर्ति है, प्रतिमा है, वो चौल कला के बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। उनके बेहतरीन उदाहरणों में से एक है कि वो कितने ज़्यादा सक्षम थे, कितने अच्छे थे किसी मूर्ति को बनाने में या फिर किसी भी स्कल्पचर्स को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।